मैं परमेश्वर का दास फिर से एक बार सनातन सदगुरु के नाम में आप सभी को जय शु की कहता हूँ। जैसे पिछले बार परमेश्वर का वचन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, आज भी कुछ वचन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जरूर परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिलेगी। आज का जो वचन है यशायाह 38 1 से लेकर, जो राजा हिजकिय्याह है एक परमेश्वर का दास है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसी बीमारी आती है जिसके द्वारा वो बहुत पीड़ित और दुखी हो जाता है। और राजा संपत्ति से, धन से, सब कुछ उसके पास होते हुए भी उस मृत्यु से लड़ रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो बहुत बीमार हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आमोस है उसका पुत्र यशायाह, जो एक भविष्यवक्ता है, उसको परमेश्वर दर्शन देता है। उस दर्शन के द्वारा वो राजा से मिलने के लिए जाता है। राजा को परमेश्वर के बारे में बताता कि परमेश्वर ने मुझे आपके विषय में दर्शन दिया है कि जो बीमारी आपके ऊपर में आई है उसके द्वारा आपकी मृत्यु होगी, जिसके द्वारा आप अपने परिवार से आप बातचीत कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली। इस विषय को सुनकर वचन में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। आमोस का पुत्र यशायाह नबी उसके पास आकर कहा, परमेश्वर यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, एक जो राजा है उसके पास में धन की कमी नहीं हुई, सब कुछ है, मगर ऐसा रोग लग गया जो पैसा धन काम नहीं आ रहा। और परमेश्वर का जन्म होने के बाद भी उसे संदेश मिलता है यशायाह के द्वारा, और जब संदेश सुनता है अपनी मृत्यु के बारे में, तो वचन कहता है यशायाह 38 में कि राजा बिलक रोने लगा, और इतना रोने लगा उसके आंसू बहा रहे और परमेश्वर से बात कर रहे हैं। 2 में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुख फेर कर यहोवा से, परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर, मैं बेनती करता हूं स्मरण करके मैंने आपके लिए यह जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित है, जो सत्य मार्ग है, मैंने ऐसे ही कर्म किए। आगे कहता है, मैं सच्चाई से, खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख यह जानकर चलता आया हूं कि जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता है। अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर खरे मन से मैंने कार्य किए। आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या आज हम कह सकते हैं, हे परमेश्वर पिता, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है और मैं खरे मन से
मैंने अपना जीवन बिताया है। हे परमेश्वर पिता, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं संसार में और कार्य करना चाहता हूं। और ऐसे हाथ उठाकर बिल का बिल करवाने लगा। और जब वो इतना परमेश्वर के चरणों में गया, ऐसे प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर यशायाह को फिर से दोबारा दर्शन दिया कि जाकर मेरे दास से कहो कि मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, और जाकर कहो कि मैंने तुम्हारे आयु के 15 वर्ष और बढ़ा दिए। अब सोच लीजिए कि उसे नहीं मालूम था कि मुझे फिर से 15 साल मिलेंगे। मृत्यु ऐसी चीज है, चाहे वो राजा है, चाहे वो गरीब है, चाहे किसी प्रकार का भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब मृत्यु आती है तो हर जन डर जाता है। इस संसार में इतना माया है, इतना मोह है कि आदमी इसमें उलझ जाता है, और इसको छोड़कर कभी नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार को, संसार को छोड़कर जाऊं। परंतु बात यह है, उन्होंने परमेश्वर के आगे में अपने जो जीवन से अच्छे कर्म किए, परमेश्वर के लिए जो कार्य उसने किए, उस सारे कार्यों को परमेश्वर को गिनाया, बताया, और परमेश्वर ने उसके कार्यों पर जब नजर लगाई, उसको देखा, तो परमेश्वर के मन में वो प्रेम और उसके जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य किया कि परमेश्वर ने उसकी आयु के 15 वर्ष और बढ़ा दिए। जब यशायाह, जिसने उसको मृत्यु की खबर दी थी, फिर वो वापस आता है और फिर जाकर उसको कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे आंसुओं को देखा है और तुम्हारी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी। आज संसार में मृत्यु का भय छाया हुआ है, और मृत्यु से केवल एक ही है जो सतगिरसु मुर्दों में से जी उठा है, आज भी जीवित है। उससे प्रार्थना करने से आज हमें मृत्यु से, बीमारी से, संकट से, क्लेश से, हर चीज से, संकट से हमें बचा सकते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर का कीर्तन करना, उस ईश्वर से प्रार्थना करना, और खरे मन से, सच्चे मन से यदि आप भक्ति करते हैं, सतगुरु यीशु के वचन का आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा, आपको संकट से बाहर निकाल लेगा। यही बात जब उसने सुना, उसे विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है कि मेरी 15 साल आयु बढ़ सकती है? जिस भविष्यवक्ता ने, जिस गुरु ने मुझे आदेश दिया कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और वही वापस आकर कहता कि आपके 15 साल बढ़ा दिए गए, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चिन्ह रखा, क्या धूप घड़ी की छाया जो नीचे की तरफ आ रही, क्या वापस पीछे की तरफ में 10 कदम जा सकती है? जिससे मुझे यह विश्वास हो सके कि परसों दिन मैं परमेश्वर के भवन में जाकर उसका धन्यवाद कर सकूं। और वो बात परमेश्वर ने
उसकी सुनकर वो धूप घड़ी की जो छाया थी उसे 10 कदम पीछे की तरफ लौटा दी। तब उसे मालूम हो गया कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है और मेरी आयु के 15 साल बढ़ाया। उसे बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुई और परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति की। आज परमेश्वर जैसे राजा हिजकिय्याह को मृत्यु से बचाए, आज संकट की घड़ी में जब पूरे संसार में संकट है, मृत्यु छाई हुई है, यदि आज हम खरे मन से, सच्चे मन से हम परमेश्वर की भक्ति करेंगे तो परमेश्वर हमें मृत्यु से, उस संकट से, उस महामारी से अवश्य हमें बचाएगा। ये परमेश्वर के वचन है, ये किसी ने ऐसे लिखे नहीं गए, ये जीवित वचन है, सच्चे वचन है जो आज भी जीवित है और हमारे जीवन में काम करते हैं। इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि यदि व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलेगा, खरे मन से चलेगा और परमेश्वर के प्रति प्रेम रखेगा, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करेगा और अपने जीवन को संपूर्ण परमेश्वर के हाथों में सौंप देगा, तो परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, बड़ी विपत्तियों से आपकी रक्षा करेगा। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपका मार्गदर्शन करे, ताकि आपके परिवार में यदि कोई बीमार है, कोई कष्ट में, कोई समस्या में, तो जरूर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देगा। इन्हीं वचनों के साथ आज का संदेश है मैं यही समाप्त करता हूं और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, रोगों से, संकट से आपको चंगाई दे। इस वचन को मैं ही समाप्त करता हूं। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सरस्वती मां परमेश्वर पिता, फिर से एक बार मैं तेरा दास आपके चरणों में आता हूं। आज के संदेश के द्वारा, इन वचनों के द्वारा जो आपने हमें दिखाए, जैसा राजा उस मृत्यु में पड़ा हुआ था और परमेश्वर ने उसे चंगा किया, 15 साल आयु के बढ़ाए। आज प्रभु बहुत से लोग हैं, बीमार हैं, कष्ट में, समस्या में हैं। आप अपनी दृष्टि उन पर रखें, उनके आंसुओं को देखें, उनकी प्रार्थना को सुने, उन्हें हर बीमारी से, संकट से चंगाई दें, परिवार पर अपना आशीर्वाद दें, बच्चों पर कृपा करें। ये सारी प्रार्थना सद्गुरु यीशु के नाम से मांग लेता हूं, सुन और ग्रहण कर। तथास्तु। जय सो की। आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।